हेलो स्टूडेंट। जेईई मेन का क्वेश्चन तो बहुत ही मज़ेदार होता है, लेकिन ये तो और भी मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए हमको क्या पूछ रहा है कि सम ऑफ ऑल लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन। तो फंक्शन दिया हुआ है जो ब्रेक है इंटरवल में, 3 इंटरवल में ब्रेक है और 3 तरह का फंक्शन है। अब 3 तरह का फंक्शन में क्या है कि एक जगह तो सिंपल लीनियर फंक्शन है, दूसरा जगह पे लीनियर ही है लेकिन उसमें क्या लगा दिया, मोड। तो मोड का नॉलेज भी होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x-4 और x-5, तो इसमें ये आ गया क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे 3 टाइप का फंक्शन दिया हुआ है अलग अलग इंटरवल में। तो अब अगर इसके बारे में ये पूछ रहा है कि लोकल मिनिमम, सारे लोकल मिनिमम वैल्यू का जोड़, तो इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, लोकल मिनिमम निकालना पड़ेगा। लोकल मिनिमम कैसे निकलता है? लोकल मिनिमम निकालने का तरीका ये है कि उसको अगर डिफरेंशिएट कर दीजिए कि डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, और वहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि ये लीनियर फंक्शन है और ये भी लीनियर ही है और ये क्वाड्रेटिक है। तो इसका और ये फंक्शन, एक फंक्शन तो है नहीं हमारे पास, इंटरवल में ब्रेक है। तो हम इसका मिनिमम और मैक्सिमम तभी निकाल पाएंगे जब इसका ग्राफ बना पाएंगे, तभी देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है। तो ये सब का ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है। देखिए, अगर हम x बराबर -1 तक ये ग्राफ बनाते हैं तो कैसे बनेगा, x बराबर -1 तक, अभी बस कहाँ तक ग्राफ बना रहा है, -1। देख, मान लीजिए -1 यहाँ पे है, -1 यहाँ पे अगर है तो -1 के पहले तक हमारा जो फंक्शन है 1 - 2x। अब बताइए, ये एक लाइन है, लाइन का स्लोप कितना है? स्लोप तो पहले निगेटिव है और -2 है। स्लोप पॉजिटिव होता तो ऐसे जाता, स्लोप निगेटिव है तो ऊपर से ऐसे आएगा नीचे घटते हुए। अब घटते हुए कहाँ तक पहुंचेगा, -1 जब हम रखेंगे इनपुट तो आउटपुट कितना मिलेगा, -1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 1 + 1 3 हो जाएगा। इसका मतलब है कि घटते 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 कहाँ तक पहुंच रहा है, 3 तक पहुंच रहा है, 3 तक, 0 तक नहीं पहुंच रहा, 3 तक। अब बताइए, तो -1 तक हम लोग ग्राफ बना चुके हैं, ऐसे ग्राफ बना लिए हैं। अब यहाँ फिर ये ग्राफ स्टार्ट हो जाता है कि -1 से लेके 2 तक ये ग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये भी 7 + 2x। अब यहाँ पे x पे मोड लग गया। अगर मोड नहीं लगता तो ये भी क्या होता, लीनियर ही होता। मोड लगने से क्या होता है, मोड लगने से ये पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब हम 0 से छोटा वैल्यू रख रहे हैं तब भी ये कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। 0 से छोटा वैल्यू रख रहे हैं तब भी कैसा होगा, पॉजिटिव ही होगा। अब देखिए, अब ये भी एक लाइन ही है जिसका स्लोप क्या होगा। तो अगर x निगेटिव है तो मोड कैसे खुलेगा, माइनस के साथ। तो जब यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, जब माइनस बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा जी, जैसे ही माइनस बाहर निकलेगा मतलब इस लाइन का स्लोप भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब ये भी घटते हुए बनेगा। लेकिन इसका स्लोप क्या हो जाएगा, -2 नहीं, बाहर भी 1/3 है तो -2/3। तो कुछ ऐसे इसका और स्लोप इस तरीके से डाउनवर्ड हो जाएगा। मान लीजिए ऐसे बन गया इसका ग्राफ, इस तरीके से, ऐसे। क्योंकि ये पहले भी घट रहा था फिर भी घट रहा है, लेकिन घटने का रेट चेंज हो गया। अब ये जो मोड x होता है, मोड x कैसा होता है, अब x जब पॉजिटिव रखेंगे तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस बार घटेगा नहीं, इस बार बढ़ना स्टार्ट कर देगा। और कब तक बढ़ेगा, जब तक हमारा डोमेन दिया हुआ है 2 तक। तो मान लीजिए 2 तक बढ़ते बढ़ते कहाँ चला गया, कहाँ चला गया जी, बढ़ते बढ़ते तो 2 इनपुट रखे, तो 2 इनपुट रखने पे कितना आ रहा है, 2 इनपुट जब रखेंगे इसमें तो 2 दूनी 4, 4 7 4 11/3। तो 11/3 तक ऐसे पहुंच गया। मान लीजिए ऐसे ऐसे चलते चलते यहाँ तक पहुंच गया है। अब क्या होगा फिर, अब ये होगा कि x बड़ा, जब 2 से बड़ा है, x जब 2 से बड़ा है तो हमारा ग्राफ कैसा है, क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक का तो पहचान ही रहे हो कि x-4 बहुत अच्छा सा क्वाड्रेटिक दिया है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। x-4 और x-5, मतलब जब इस फॉर्म में लिखा रहता है क्वाड्रेटिक तो वो रूट के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट 4 है और एक रूट 5 है। तो अभी हम लोग कहाँ तक पहुंचे हैं, 2 तक। अब ऐसा क्वाड्रेटिक आने वाला है जिसका एक रूट 4 है और एक रूट 5 है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अब देखिए, अब 2 पे इसका आउटपुट कितना आ रहा है, तो 2 पे जब इधर यहाँ वैल्यू निकालेंगे तो 2 - 4 - 2 - 5 -3, तो 3 दूनी 6 हो गया। अब 6 से इधर कट जाएगा तो 6 × 18, तो 3 बार में 11/3, इधर भी 11/3 आया था। इसका मतलब है कि यहीं से क्वाड्रेटिक बनना स्टार्ट होगा। अब क्वाड्रेटिक ऐसा बनेगा जिसका एक रूट 4 है, दूसरा रूट 5 है। इसका मतलब है कि हमारा क्वाड्रेटिक कुछ इस तरीके से गुजरेगा, ऐसे क्वाड्रेटिक गुजर गया। अब बताइए कि जो पूरा ग्राफ बना है वह उसमें कहाँ कहाँ पे आपको लोकल मिनिमा जैसा कुछ दिख रहा हो, तो हम आराम से देखना स्टार्ट किए कि लगातार घट ही रहा है, घट ही रहा है। इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, इस पॉइंट पे क्या हुआ कि इसके इधर इससे ज्यादा था और इसके इधर इससे कम है, मतलब ये ना ही इस पे लोकल मिनिमा बन रहा है ना ही लोकल मैक्सिमा बन रहा है।
तो लोकल मिनिमा अभी तक नहीं बना है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, इधर से भी छोटा है इधर से भी छोटा, मतलब लोकल मिनिमा 1 बन गया, तो इस पॉइंट पे लोकल मिनिमा बना है। और क्या है, फिर ऐसे बढ़ा और फिर घट गया, मतलब यहाँ पे लोकल मैक्सिमा बना है। लेकिन फिर क्या देख रहे हैं कि घटते घटते ये मिनिमम आया और फिर बढ़ गया, ऊपर चला गया ऐसे बढ़ते हुए। तो यहाँ भी लोकल मिनिमा बना, मतलब 2 जगह पे लोकल मिनिमा बना है। तो यह कहाँ कहाँ पे लोकल मिनिमम बना है ये पूछ ही नहीं रहा है, ये पूछ रहा है कि लोकल मिनिमम वैल्यू कितना होगा, उसको जोड़ के बता दीजिए। तो चलिए, जीरो पे कितना वैल्यू होगा ये बता दीजिए। जीरो पे वैल्यू किस में मिलेगा, जीरो वैल्यू कौन से फंक्शन में मिलेगा, इसमें मिलेगा। तो जीरो जब हम रखेंगे तो 7 बटे कितना हो जाएगा, 3। तो ये जो वैल्यू है वो कितना है, 7 बटे 3। अब बताइए यहाँ पे क्या आउटपुट मिलेगा, ये जो आउटपुट है मिनिमम वैल्यू वो कितना मिलेगा, कैसे पता चलेगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख रहे हैं कि सिमेट्रिक होता है, किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है, ये बीच वाले पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होता है क्वाड्रेटिक ग्राफ हमेशा। तो दोनों रूट एक 4 और 5 है, तो बीच वाला पॉइंट कितना होगा, 4 + 5 बटे 2, मतलब दोनों का मीन 9 बटे 2। अब 9 बटे 2 पे आउटपुट क्या आएगा, इसमें अगर 9 बटे 2 रखते हैं तो 9 बटे 2 पे क्या आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे बताइए 9 बटे 2 11 बटे 18 लिखा हुआ है, और 9 बटे 2 में से 4 घटा देंगे और 9 बटे 2 में से 5 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा फाइनल, 11 बटे 18, 9 बटे 2, तो आ गया 4 दूनी 8, 1 बटे 2, और इधर से क्या आ जाएगा, -1 बटे 2, तो -1 बटे 4, तो 11, 18 चौका 72, -11 बटे 72 आ गया। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो कितना आ गया, -11 बटे 72। अब देखिए, तो हमसे पूछा क्या जा रहा था कि सारे लोकल मिनिमम वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो फाइनल आंसर में क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में लिखेंगे कि 2 लोकल मिनिमम आया है, एक आया 7 बटे 3 और दूसरा आया है -11 बटे 72। तो लोकल मिनिमम कहाँ पे बन रहा था ये नहीं पूछ रहा था, लोकल मिनिमम वैल्यू को जोड़ के पूछ रहा था। तो लोकल मिनिमम वैल्यू हमारे एक 0 पे बन रहा था, तो जिसका वैल्यू कितना था, 7 बटे 3, कहाँ से मिला था, इस फंक्शन में रख के, क्योंकि 0 पे यहीं से आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक का भी लोकल मिनिमम बन रहा है, हमेशा सिमेट्रिक होता है ग्राफ, तो बीच में ही मिलेगा, तो 9 बटे 2 पे मिलेगा, तो 9 बटे 2 किस में रख दिए, इस क्वाड्रेटिक में रख दिए। तो 9 बटे 2 जैसे ही रखे तो हमको क्या आउटपुट मिल गया, -11 बटे 72। तो दूसरा मिनिमम वैल्यू जो मिला है -11 बटे 72, अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे माइनस लगा तो घट जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, 72 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 24 72 है, 24 गुना 7 हो जाएगा -11। अब यहाँ पे 24 गुना 7 करना है, तो 7 28, 7 में 2, 7 दूनी 14, 2 16, 7 दूनी 14, 2 16 बटे 72, तो कितना आ जाएगा दी। तो यहाँ पे हमारा आ चुका है आंसर, तो यहाँ पे फाइनल आंसर कितना आ चुका है, 157 बटे 72। तो ये क्या है, ये है हमारा फाइनल आंसर। तो देख रहे हैं कितना खतरनाक क्वेश्चन था। हमारा एक फंक्शन दिया हुआ था जो 3 जगह पे बदल रहा था, और तीनों फंक्शन अलग अलग टाइप का था, एक जगह पे लीनियर था, एक जगह पे मोड था, एक जगह पे क्वाड्रेटिक था, और उसमें ऐसा पूछ रहा था कि बता दीजिए कि सारे लोकल मिनिमम वैल्यू का सम कितना है। तो लोकल मिनिमम मैक्सिमम अगर एक ही फंक्शन रहता है तो उसको सीधे डिफरेंशिएट कर देते, तो और यहाँ पे देख लेते कि कहाँ पे डिफरेंशिएशन 0 है, कहाँ पे डबल डिफरेंशिएशन पॉजिटिव है, वहीं पे क्या बनता है, लोकल मिनिमम। और लोकल मिनिमम जहाँ पे बनता है वहाँ पे वैल्यू निकाल के जोड़ देते। लेकिन इसमें फंक्शन ऐसा है कि फंक्शन ही चेंज हो रहा है, तो इसमें सीधे डिफरेंशिएट करने से उतना फायदा नहीं होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसका ग्राफ ही बना दे रहे हैं। और ग्राफ बनाना बहुत ही आसान है, क्योंकि यहाँ पे लीनियर आ गया था, तो लीनियर का तो लाइन होता रहता है, और अगर स्लोप पॉजिटिव हुआ तो बढ़ेगा, स्लोप निगेटिव हुआ तो घटेगा। अब ये भी लाइन ही है, बस मोड लग गया तो हमेशा एक से अगर निगेटिव है तो स्लोप निगेटिव हो गया, एक से अगर पॉजिटिव है तो स्लोप पॉजिटिव हो गया। तो इस तरीके से लोकल मिनिमा यहाँ पे बन गया है 0 पे। तो लोकल मिनिमा यहाँ पे जब बना है 0 पे, तो उसका वैल्यू कितना है, 7 बटे 3। अब ये क्वाड्रेटिक है, तो यहाँ तक 2 तक यही फंक्शन था। क्वाड्रेटिक में ऐसा ग्राफ बनता है सिमेट्रिक, जो दोनों रूट है उसके बीच में, तो सिमेट्रिक बन गया। अब 9 बटे 2 पे ही आएगा, तो -11 बटे 72 आ गया था वैल्यू ये। अब दोनों मिनिमम वैल्यू क्या कर दिए, छोड़ दिए, तो यहाँ पे निगेटिव था तो घट गया। 24 72 था, तो यहाँ पे 24 गुने 7 हो गया, -11, 7 28 और 2 7 14 2 16। तो यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन करके 157 बटे 72 आ गया। अब हमारा आंसर आ चुका है। तो इस तरीके से जेईई मेन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही कॉन्सेप्चुअल होता है, उसको आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं, कम समय में सोल्व कर सकते हैं, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट को कैसे यूज करें। तो इस चैनल के माध्यम से आपके मैथ का यही चीज ठीक किया जा रहा है कि आपको जो कॉन्सेप्ट पता है उसको किस तरीके से क्वेश्चन में अप्लाई करें और आंसर तक पहुंचे, कम से कम समय में आंसर तक पहुंचे, ताकि आपका जेईई मेन का अप्रैल में जो होने वाला है उसमें स्कोर बढ़े और आपको मनचाहा कॉलेज मिले, ताकि आपका जीवन आगे और सेटल हो जाए और आप खुशी खुशी जीवन व्यतीत करें। तो इसी तरीके से चैनल पे बने रहिए।
और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको तुरंत ही वीडियो मिल जाए और आप तुरंत देख लें और ताकि आप समय से एकदम आगे बढ़ें।